रखोगे? ओके, वी आर लाइव। टाइम ला रहा है यार, ये पता नहीं क्यों। नोट भी देना है पर क्लास कहाँ खुल रही है? क्लास हो रही है ज्वाइन? क्लास आ रही है देखना। एंड हो गया यार सीजन, सेशन एंड हो गया खुद ही। यहाँ देखो। वाह, ओके। स्क्रीन वी आर लाइव। ठीक है ठीक है, ओके ओके। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही थी भाई। ओके ओके ठीक है। प्रियंका गुड मॉर्निंग। चलो आगे आ जाओ। चलो, मुझे स्क्रीन नहीं आ रही थी इसलिए ये हुआ। अभी आवाज है ना? प्रियंका बताना कमेंट करके, आवाज है? चलो ठीक है। हेडिंग डालेंगे फोटो केमिस्ट्री। एक नया टॉपिक है हमारा, क्या? दैट इज फोटो केमिस्ट्री। हेडिंग डालेंगे फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, ये तो हमारा, ये तो सबको पता है ना, ये एप्लीकेशन है एंड नेवर टू सक्सेस, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अमित केम क्लासेस 7278। और ये क्या, हमारा मोबाइल नंबर। ओके, आगे आ जाओ। क्या है? फोटो केमिस्ट्री। हाँ, डे 1 डालो फोटो केमिस्ट्री का, पहला दिन आज, डे 1। डे 1 फोटो केमिस्ट्री। थोड़ा तो इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, छोटी सी यूनिट है, इसको थोड़ा ज्यादा इसको फोकस करेंगे। लगभग ये यूनिट है हमने काफी लेके चल रहे हैं फोटो केमिस्ट्री। TR1। चलो, हाँ है ना, ठीक है। आ रही है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो, फोटो केमिस्ट्री। हेडिंग डालो फोटो केमिस्ट्री। कुछ कुछ टर्म आएंगे यहाँ, ठीक है, कुछ टर्म आएंगे और रिएक्शन आते हैं डायरेक्ट। नॉरिस टाइप, नॉरिस 1, नॉरिस 2, ये आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो उनसे रिलेटेड कुछ बातें होंगी इसमें, ठीक है। आई होप आप लोग पिछला वाला अच्छे से कर रहे होंगे। नहीं की तो बातें बाद में होती है, पुराने आप लोग अच्छे कर रहे होंगे। फोटो केमिस्ट्री लिखो, हेडिंग डालो फोटो केमिस्ट्री। देखो, द केमिकल रिएक्शन विच शो अ, द केमिकल रिएक्शन, थोड़ा लिखने का चीज ज्यादा है ना, लिखो द केमिकल रिएक्शन। और वो कहते हैं थोड़ा बड़ा लिखना, ओके ओके। द केमिकल रिएक्शन विच शोज, कह भी रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन विच शोज, द केमिकल रिएक्शन विच शोज, थोड़ा एक बार लिखते हैं, विच शोज अ फोटोकेमिकल चेंज, विच शोज अ फोटोकेमिकल चेंज। एक सेकंड ना, थोड़ा इनको बता दो। चलो, द फोटोकेमिकल रिएक्शन विच शोज अ फोटोकेमिकल चेंज by the absorption photochemical change, by the absorption photochemical change, by the absorption, adsorption, by the adsorption, by the absorption of light, by the absorption of light radiation। थोड़ा स्टार्टिंग में जरा लिखना है, बाकी तो पूरी कॉन्सेप्ट है, बट स्टार्टिंग में by light radiation are called, are called photochemical reaction, are called photochemical reaction। उसे क्या कहते हैं? आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कह रहा है पहले पॉइंट में, आप मुझे बताओ। द केमिकल रिएक्शन विच शोज चेंज बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। जैसे ये एक खड़ा था ऐसे, इस पे आपने कुछ लाइट डाल दी और कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंच गया। अपनी इस वाली पोजीशन से इनिशियली ये यहाँ पहुंच गया, किसके द्वारा? जब आपने लाइट एब्जॉर्ब की। पहला पॉइंट यही कह रहे हैं, क्या क्या? लाइट एब्जॉर्ब की। तो लाइट एब्जॉर्ब करने का जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल चेंज। देखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of photochemical reaction, the branch of photochemical reaction which deals with, the branch of photo, ये थोड़ा लिखना इसलिए आपको लिखा रहा हूँ। the branch of photochemical, the branch of photochemical reaction, the branch of photochemical reaction which deals with, which deals with, which deals with
which deals with study of photochemical reaction, which deals with study of photochemical reaction, स्टडी ऑफ, थोड़ा सा ये लिखाने का था इसलिए लिखा, स्टडी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिस्ट्री। उसे क्या कहते हैं आप? फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं, इज कॉल्ड फोटोकेमिस्ट्री। इसे आप क्या कहते हो? फोटोकेमिस्ट्री कहते हो। इसे क्या कहते हो आप? फोटोकेमिस्ट्री कहते हो। अब आगे आ जाओ, लिखो फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन, photochemical absorption, photochemical absorption, photochemical absorption, absorb light, absorption, absorb light of, absorb light of radiation, light of radiation, light of radiation 200 to 800, 200 to 800, ये आपको याद करना है, नैनोमीटर रेंज, नैनोमीटर रेंज। इस रेंज में ये क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्प्शन करता है। उसकी रेंज आपके सामने दे रखी है, इसे अच्छे से अंडरलाइन कर दें। उसकी रेंज क्या होगी? 200 से 800 नैनोमीटर। उसकी रेंज क्या होगी? 200 से 800 नैनोमीटर। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, नैनोमीटर रेंज किसमें आएगा? 200 से 800 नैनोमीटर रेंज किसमें है? रेंज इन विजिबल, इन यूवी विजिबल रीजन, रेंज इन, रेंज इन यूवी विजिबल रीजन, यूवी विजिबल, यूवी विजिबल रीजन किसमें? यूवी विजिबल रीजन में। अब आगे आ जाओ, हो गया इतना? और कहा गए भाई शिवानी सुवानी लोग, आजकल कम लोग आ रहे क्लास, ऐसे क्यों? लिखो, चलो चलो, ये तो पता है ना, जो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ, ये वाला 200 से 800, तो ये तो पता है ना यूवी विजिबल का, एक 200 से 400 नैनोमीटर और दूसरे 400 से 800 नैनोमीटर, 400 से 800 नैनोमीटर। तो ये तो आपको पता होगा ना, जो 200 से 400 है और जो 200 से 800 वो किस किस का है? जो 200 से 400 का है वो यूवी का रीजन है। किसका? यूवी का, यूवी रीजन, यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट का यूवी रीजन। और ये किसका है? विजिबल की रेंज। ये किसकी है? विजिबल रेंज, विजिबल रीजन। अब आ गया, और ये किसका है? विजिबल रीजन। अब लिखेंगे आगे, चल प्रियंका, थोड़ा बहुत झेलना, इसमें झेलना मतलब ये थोड़ा बहुत कुछ चीजें आपको याद रखनी है फोटोकेमिस्ट्री में, कि कहां से कहां इसकी रेंज होती है। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, इसकी रेंज पूछ देगा, आपको रेंज बता दो, तो रेंज इतनी है। फिर यहाँ पे ये पूछ देगा, ये इसके बाद एक और पेज कहां से ऐड होंगे, चलो ये पूछ देगा 200 से 400 वाला रीजन किसका है और 400 से 800 वाला रीजन किसका, ये आएगा। चलो ई बराबर एच न्यू होता है ना, वी नो, हम जानते हैं, वी हम क्या जानते हैं? न्यू इक्वल टू, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब भी करते हैं, सुनो आप टेंशन मत लो। तो ई बराबर, देन इक्वेशन 1 बिकम, हम क्या, देन इक्वेशन 1 बिकम, देन इक्वेशन 1 बिकम, देन इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगी? विनय थोड़े फैन खोल दो यार। एच सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, इसका मतलब। और दूसरा क्या है? एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ के। किसके? वेवलेंथ के। लैम्डा क्या है? सी क्या है इसमें? सी इज द वेलोसिटी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेयर सी इज द, जहां पे सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ।
लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा क्या है? वेव। अब आ गया वेवलेंथ। चलो आ गया, ये है आपके बीच। अब आ गया, चलो 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 आ गया जब। लिखो लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। प्रियंका आवाज आ रही है? मेरे को बताते रहो यार, मेरे को बताते रहो, अगर जहाँ पे समझ आओ बताते रहो, ठीक है? मेरे को ये यूनिट पढ़ाना थोड़ा ऑफलाइन क्लास में अच्छा होता है, वहां लिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, यहाँ सब कुछ लिखाना पड़ता है। ड्रॉ जितने फायदे हैं ड्रॉबैक भी थोड़ा है ऑनलाइन का। यहाँ आंखें ज्यादा खराब होने के चांसेस है, वहां ऐसे नहीं है। हेडिंग आ रहा लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। क्या क्या लॉज आते हैं फोटोकेमिस्ट्री में? लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री के क्या क्या नियम है? लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री के क्या क्या नियम है? फोटोकेमिस्ट्री के नियम, नियम, फोटोकेमिस्ट्री के नियम, फोटोकेमिस्ट्री के नियम क्या क्या है इसके नियम? अच्छा, इसके क्या क्या नियम है? आगे आ जाओ जरा। पहला है ग्रोथस डेफर्स लॉ, है ना? ठीक है, आ रही है, ठीक है। चलो थोड़ा सा अभी इसका स्टार्टिंग एक या दो दिन, एक दो दिन है लिखाने का, बाद में नहीं है, बाद में सारा कॉन्सेप्चुअल है। ग्रेथर्स ड्रेपर्स लॉ पहला है, ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ, ग्रोथस। मेरे को थोड़ा इस बार आपके लिए मुझे पढ़ना इंग्लिश, वरना मैं पता कैसे इंग्लिश पढ़ता हूँ मुझे नहीं पता। ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ, ग्रोथस ड्रेपर्स साइंटिस्ट थे दो, उनका नियम था पहला। स्पेलिंग गलत तो नहीं है? DRAPPRGROTTS, ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ। आगे लिखेंगे जरा, चलो लिखो। This law states that only radiation absorbed by a molecule। मैं सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लॉ ये कहता है कि मॉलिक्यूल केवल उन्हीं फोटोकेमिकल केमिकल उन्हीं फोटोकेमिकल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा सॉरी, उन्हीं फोटोकेमिकल रेज को या फोटोकेमिकल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जो क्या होंगे? चेंज लाने के लिए इफेक्टिव होंगे। तो केवल वो रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे जो इफेक्टिव होंगे क्या? केमिकल चेंज लाने में। तो मॉलिक्यूल केवल उन्हीं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मैंने इस पे कोई चीज डाली, भाई साहब आपने यहाँ से इस पे कुछ चीज डाला, इसको यहाँ जाना है, इसको जाना है, तो ये यहाँ से भले रेज की तो अनलिमिटेड है ना, रेज कैसे आ रही है? रेज ऐसे आती है ना, क्वांटा बंडल ऐसे आते, क्वांटा, क्वांटा ऐसा था, क्वांटा की फॉर्म में आती है रेज ऐसे, जैसे ऐसे आएगी, ऐसे 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 आएगी। तो ये केवल उन्हीं रेडिएशन को लेगा, ये उन्हीं को लेगा जो क्या होंगे? इस चेंज को यहाँ से यहाँ इफेक्टिव कॉज, जो क्या हो जाएंगे? इफेक्टिव, जो क्या होंगे? इफेक्टिव कॉज होंगे क्या? चेंज लाने में, जो इसको दूसरे लेवल में ले जाने के लिए इफेक्टिव होगा, ये केवल उन्हीं को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, उन्हीं को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो लिखेंगे जरा, द लॉ स्टेट दैट, जुकाम लग गया बहुत तगड़ा। The law states that only radiation absorbed by molecule। The law is, बहन नहीं है ना, बहन बहुत प्रोटेक्टिव रखती थी। चलो, the law states that, पहले लिखो given by, it was given by, पहले लिखो given, किसने इसको दिया? given by, ये आएगा given by, given by, it was given by Grethers and Dropper, it was given by, it was given by Grothus and Draper, Grothus and Draper, ग्रोथस और ड्रैपर ने दिया। ये किसने दिया था? ग्रोथस एंड ड्रैपर। अब लिखो सेकंड, इसका लॉ क्या था? लॉ, लॉ या नियम, लॉ, इसका लॉ क्या था? लॉ लिखो, only those radiation according to this law, लिखो, this law state that only those radiation, this law state that, this law state that, this law state that only those radiation, only
those radiation, this law state that only those radiation are effective, only those radiation are absorbed by molecule, only those radiation are absorbed by molecule, are absorbed by molecule, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा, are absorbed by molecule, are absorbed by molecule which cause effective change, which cause effective change, which cause effective change, which cause effective change, which cause effective change. Yeah, which the absorbed by molecule which cause effective change. या क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, by molecule can be effective in, by molecule, by molecule यहाँ के बाद आप लिख सकते हो, by molecule के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, by molecule के बाद, by molecule के बाद आप क्या लिखते हो, can be effective in causing, can be effective in causing, can be effective in causing, effective, effective in causing, effective in causing chemical change, effective in causing chemical change, जो क्या लाए, केमिकल चेन लाए, कैन बी इफेक्टिव इन कॉजिंग केमिकल चेन. लिखो देखो, हाउ एवर नॉट, however not every photon absorbed by molecule, देखो however, लिखो however, थोड़ा मैं लिखा लेता हूँ आपको, उसके बाद बात करता हूँ. however आपको याद नहीं करना है however. अब मैं क्या करूँ यार, मेरे पास, मैं भी याद नहीं करता, बस आपको स्टार्टिंग भरवाना होता है. ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे मजे है, कुछ भी बोल दो, लिखवा दो, बट आपके लिए कर. however not only, however not every, however not every, not every, not every photon was absorbed by molecule, photon was absorbed by molecule, absorbed by molecule, absorbed by molecule, will, absorbed by molecule will necessarily produce, will necessarily, will necessarily produce a chemical chain, necessarily produce a chemical chain, necessarily produce a chemical chain, necessarily produce a chemical chain. देखो, the excitation energy can be, the excitation energy can be, the excitation energy can be, the excitation energy, थोड़ा सा ये लिखो आपके साथ साथ, तब बात करते हैं, आगे सिखाता हूँ. the excitation energy can be, the excitation energy can be lost by, can be lost by, can be lost by, ये आपकी काम की था फ्लोरोसेंस, FLUORESCENC, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, 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 PHOROSCENC, फॉस्फोरेसेंस और मॉलिक्यूलर कोलिजन, इनके द्वारा, और मॉलिक्यूलर कोलिजन. अभी बताता है मॉलिक्यूलर कोलिजन. अब ध्यान रखो क्या है ये, क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि the excitation energy can be lost by, can be lost by, can be lost by, plural by लिखो यहाँ पे, ऑफ मत लिखो, by लिखो. can be lost by, can be lost by, can be lost by क्या, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस या मॉलिक्यूलर कोलिजन. इनके द्वारा जो आपने एनर्जी ली है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया, तो वो वहां जाने पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसका लॉस कर सकता है. किस प्रोसेस से, फ्लोरोसेंस से, फॉस्फोरेसेंस से, और क्या नेक्स्ट यहाँ आपके पास मॉलिक्यूलर कोलिजन. अब लिखो, हाँ थोड़ा यार ये डेटा आप याद कर लो, आपके काम आएगा. सिग्मा से सिग्मा स्टार का पूछ लेता आपको डायरेक्टली पेपर में.
घास काटी घसीट प्यार किया। ये थोड़ा कुछ डाटा याद कर देना आपके, डायरेक्टली पेपर में आएगा आपके। चलो अब आगे लिखो ट्रांजिशन क्या क्या है और उनकी एनर्जी। चलो प्रियंका कुछ बोरिंग जैसा सीन तो नहीं हो रहा है अभी? प्रियंका कुछ बोरिंग जैसा सीन तो नहीं हो रहा है? बताना मुझे। हो सकता है मैं क्या करूँ, हाँ पहले सिग्मा होता है, फिर पाई होता है, फिर नॉन बॉन्डिंग होता है, फिर क्या होता है नॉन बॉन्डिंग, फिर क्या होता है पाई स्टार होता है, और फिर क्या होता है सिग्मा स्टार, फिर क्या होता है सिग्मा स्टार। चलो आ गया नहीं ना? ठीक है, तो थोड़ा बहुत झेलना है, झेलने की जैसे कहानी हो जाएगी। चलो एनर्जी का ऑर्डर पूछता है आपको, ठीक है? सबसे पहले एनर्जी का ऑर्डर दे, यहाँ एनर्जी है सक्सेसफुल, यहाँ एनर्जी है। आप याद करना, आपके लेवल के लिए यही क्वेश्चन है। ये तो मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपके लेवल के लिए इनमें से कोई भी एक पूछेगा, इसकी ये बता दो कि इनमें से कौन सा कथन सही है, विच वन इज आउट ऑफ ट्रू। पाई से पाई स्टार की जो एनर्जी है वो 150 नैनोमीटर के बराबर होती है, 150 नैनोमीटर से कम होती है, 150 नैनोमीटर ज्यादा होती है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे, जब आप पढ़ोगे ना उसके बाद वहां गलत होंगे जब एक बार, तो उसके बाद सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस एक्सेस पे हमने एनर्जी लिखी है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी मैं आपको बता रहा हूँ। एक ट्रांजिशन तो ये लग रहा है आपको सिग्मा से सिग्मा स्टार, यस या नो? दूसरा क्या लग रहा है आपको? एक ये लग रहा पाई से पाई स्टार, एक नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और एक सिग्मा से पाई स्टार। यही लग रहा है आपको? कुछ और लग रहा? ये तो लग रहा है, बताओ कुछ और लग रहा है आपको? चलो आगे आ जाओ। चलो एक नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार जा सकता है, कहाँ जा सकता है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार? एक नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार जा सकता है, ऐसे नो? आगे आ जाओ। सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कहाँ दिख रही है? पहले आप सबसे कम एनर्जी बता दो कहाँ दिख रही है। जहाँ गैप जितना कम, जहाँ गैप जितना कम होगा एनर्जी उतनी कम होगी। तो सबसे कम सर ये वाला दिख रहा है मुझे, कौन सा? नॉन बॉन्डिंग से। अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर सेट करना चाहूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर मैं क्या सेट करना चाहूँ एनर्जी का ऑर्डर, अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर सेट करना चाहूँ एनर्जी का, तो मेरे को सबसे लास्ट में दिख रहा है क्या? नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग वाला जो किसमें जा रहा है? पाई स्टार में। जो नॉन बॉन्डिंग कहाँ जा रहा है? पाई स्टार में। ये मुझे सबसे लास्ट में दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे? पाई से पाई स्टार, जो पाई पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को डाल रहा है। उसके बाद मुझे इसकी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यही गैप कम दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है मुझे? सिग्मा से पाई स्टार। फिर क्या दिख रहा है मुझे? सिग्मा से पाई स्टार। और सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे किससे दिख रही है? सिग्मा से सिग्मा स्टार। जहां गैप जितना ज्यादा है, जहां गैप जितना ज्यादा है वह एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा। सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी मुझे क्या दिख रही है? सबसे ज्यादा। जहां इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा में डालने की कोशिश करेगा, वहां क्या हो जाएगी? एनर्जी सबसे ज्यादा। दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये क्या? एनर्जी का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मैं यही है, बस मेरा ये है कि अगर मैं करा दूं साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हम पढ़ पूरा लेते हैं, अब क्वेश्चन को वहां अप्रोच लगाना होता है ना, क्वेश्चन तभी लगेगा जब अप्रोच होगा। ये तो एनर्जी का ऑर्डर है। अगर वेव लेंथ का पूछे तो एनर्जी और वेव लेंथ क्या है? एक दूसरे के रिवर्सिबल है। तो जो एनर्जी का ऑर्डर होगा उसके रिवर्स क्या होगा? वेव लेंथ का ऑर्डर। हु इज दिस नेक्स्ट वन?
ये बंदा कौन है जो ये अभी आया है? वर्मिका। वर्मिका क्लास में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? तो आपको अगर वेव लेंथ का ऑर्डर पूछेगा तो रिवर्स कर दो। अगर आपको ये, तो मैं जैसे यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम लिख रहा हूँ, नन बॉन्डिंग से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, और फिर क्या है, सिग्मा से पाई स्टार। वर्मिका क्लास में कम क्यों हो भाई? ऑनलाइन रहो, मजा आता है ऑनलाइन, बट आप पीछे हो ना, अभी आपको पहले पहले का पढ़ना पड़ेगा। ये क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। यहीं पे अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता वेवलेंथ का, तो फिर आपको थोड़ा सजाना पड़ता है। अगर वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो नन बॉन्डिंग से पाई स्टार सबसे पहले, जहां गैप जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी कम होगी तो एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, एक दूसरे के रिवर्सिबल, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सिग्मा से पाई स्टार, लास्ट में क्या आ जाएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या, घटता हुआ क्रम, वेवलेंथ। पहचान लोगे? हाँ, प्रीवियस क्लास आप रिवीजन करो। नहीं, मैं आपके कुछ समझ में आ गया इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आगे आ जाओ। चलो चलो चलो, है चलो। मैंने इथाइलिन का एक मॉलिक्यूल लिया, किसका, इथाइलिन का, ठीक है। चलो, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे ना, में 4 इलेक्ट्रॉन, इथेन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ब्यूटेन में 4 इलेक्ट्रॉन। चलो, इथाइलिन ले लो, C2H2। और फोटो केमिस्ट्री पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पहले ये बताओ। नहीं, फोटो केमिस्ट्री कह रहा मैं, आपने पेरिसाइक्लिक पढ़ा? आप पेरिसाइक्लिक कितना पढ़ोगे? चलो, फोटो केमिस्ट्री कंप्लीट करता हूं मैं, फिर ऐसे में आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आप फोटो केमिस्ट्री वो पेरिसाइक्लिक पूरा करने की कोशिश करो, तो आप लोग करो जितना हुआ है, क्योंकि मुझे उससे आगे पढ़वाना है, उसी पे टाइम निकलना लॉस, ठीक है। अबे यार, यहाँ एग्जाम निकालना है, फालतू की बातें नहीं करनी है। ये जो पढ़ा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन पिक करना है और उठा के निकलना है। एग्जामिनर का जो क्वेश्चन, जो डाटा लिखा रहा हूँ वो उठाना है, उसका आंसर याद करना है, पिक करना है, ठीक है। चल आगे आ जाओ, इसमें आपके बीच, ठीक है। अबे मैंने बोला था यहाँ क्या होगा, C2 नहीं होगा, ये सेम सिमेट्री आएगी। ये तो पढ़ा है ना, मिरर प्लेन में, यार मैं क्या बताऊं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने? चलो उसे फोटो केमिस्ट्री में बात करें, अभी जो समझा रहा हूं उसको देखते हैं। एक मिरर प्लेन के लिए क्या है और C2 के लिए क्या है। मैंने कहा ये मिरर प्लेन के लिए सिमेट्रिक है और C2 के लिए एंटी सिमेट्रिक। ये मिरर प्लेन के लिए एंटी सिमेट्रिक और C2 के लिए सिमेट्रिक है। C2 के लिए क्या है, सिमेट्रिक है। ये वाला मिरर रखोगे तो प्लस को प्लस दिखेगा, तो उसके लिए सिमेट्रिक है। और अगर C2 के लिए देखोगे तो C2 के लिए एंटी सिमेट्रिक है, यहां से यहां जाओगे माइनस मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है, तो इसके लिए एंटी सिमेट्रिक। वो मैंने वहां पढ़ाया, वहां बात करो, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे शीशा रखोगे तो मिरर और C2 और ये आगे बात करते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज दिया, या H न्यू दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, और एक मैंने केस स्टडी की, एक में ऐसा गया, ये भी ऐसा ऊपर फ्लिप नहीं हुआ, यहाँ तो स्पिन फ्लिप हुई है, यहाँ क्या हुई है, स्पिन फ्लिप, स्पिन। तो बात वन में उसको भी बताएंगे, ठीक है। बट अभी टाइम कम है आप पे, वो कंप्लीट, क्योंकि हमें 2 महीने के अंदर सिलेबस देना, 4 महीने में ना, इसलिए स्पिन फ्लिप। और यहाँ क्या हुई है, नो फ्लिप, यहाँ पे क्या, नो फ्लिप इन स्पिन, नो फ्लिप, नो फ्लिप इन स्पिन, स्पिन में कोई फ्लिप नहीं हुआ है, जैसा था उल्टा, जैसा था एंटी पैरेलल, वो एंटी पैरेलल नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या, देयर इज चेंज इन स्पिन, चेंज इन स्पिन, चेंज इन स्पिन या फ्लिप इन स्पिन,
चेंज इन स्पिन या फ्लिप इन स्पिन, फ्लिप इन स्पिन, स्पिन में क्या हुआ है, चेंज या चेंज हुआ है। आगे आ जाओ। अबे यार ऐसा मत करो, अभी जान बुझ के करते हो आज, ठीक है चलो, ठीक है ओके ओके, ठीक है वो हो जाएगा, ठीक है उसे बता दूंगा मैं, बट थोड़ा अभी इस टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे 2s+1 की वैल्यू, इसमें 2s+1 की वैल्यू एक ऐसा है, एक ऐसा है, ये प्लस का हाफ है, ये माइनस का हाफ है, प्लस में 2 एलसीएम आया 0, आंसर क्या आ रहा है 0। अगर मैं इसका 2s+1 निकालूंगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, तो इसकी पूरी टर्म 0 आ गई, s की वैल्यू 0 है, तो 2 गुणा 0 बराबर 2, तो 1। तो ये क्या है, सिंगलेट। ये कैसी स्टेट है, सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट, और s0 कह रहे हैं, सिंगलेट स्टेट है s0। क्या आपको ये बात समझ में आई प्रियंका, वर्म का फर्स्ट वाली बातें समझ में, जो मैं पहली बार समझा रहा, फिजिकल शुरू होगा, ठीक है, ये ऑर्गेनिक बस एंडिंग पे है, इसका कुछ पोर्शन बचा हुआ, उसके बाद मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक के साथ फिजिकल लेके चलता हूँ। इसमें आ जाओ, ये आपके सामने अच्छा सा दे रखा है, यहाँ क्या है, स्पिन फ्लिप जैसा था, फ्लिप नहीं हुआ है, तो यहाँ भी क्या आएगा 2s+1 की वैल्यू, 2s+1 की वैल्यू इस केस के लिए 2s+1, इसको क्या कह दिया, s0 ग्राउंडेड स्टेट, 2s+1, ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ का है, और ये माइनस हाफ का, तो प्लस का हाफ s की वैल्यू निकालोगे, प्लस का हाफ माइनस का हाफ, जो कैपिटल S निकालोगे क्या s1 प्लस s2 होगा ना, स्मॉल s प्लस s1 प्लस s2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो पहले की है और जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेकंड की है, तो प्लस का हाफ माइनस का हाफ, प्लस का हाफ माइनस का हाफ, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का हाफ माइनस का हाफ, तो s का क्या आ जाएगा 0, 2s+1, 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 1, तो ये क्या है, सिंगलेट, ये क्या है, सिंगलेट, ये क्या है, सिंगलेट। ओके अब आ गया, जो ये क्या है, सिंगलेट, तो मैं इसको S1 कह रहा हूं, मैं इसको क्या कह रहा हूं, S1 क्यों कहा, S1H न्यू सिंगलेट ही है, लेकिन क्या है S1H न्यू लिखा, जब आपने क्या दिया इसको, सनलाइट दिया है, जब इसको क्या दिया है, सनलाइट दिया, S1H न्यू और सिंगलेट, इसको करना है भाई अपन को इसको करना है, और कुछ करके बिना आवाज कम करो यार, किसके भी नहीं आवाज, देखना जरा दरवाजा खुला है, एक भूल के आना जरा इनको, चलो इसको आ जाओ, दरवाजा खुला है, कौन है वो, देखियो जरा कौन है, छोटे बच्चे, 2s+1, कौन है, टू एस प्लस वन, 2 इंटू एस की वैल्यू, ये प्लस का हाफ, ये प्लस का हाफ, तो ये क्या है, एक आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट। वैसे आवाज आती नहीं होगी, बट क्या करें, नालायक को बोलना पड़ता है। तो ये क्या है, T1, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्टेट जो से किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, T1 से, ये क्या है, T1, ये क्या है, T1, ये क्या है, T1। अब आ गया जब थर्ड में ट्रिपलेट, ठीक है ओके ओके, आ गया जब, ठीक है, सिंगलेट ट्रिपलेट निकाल दोगे ना, वैसे वहां का आया, ठीक है। ये जो निकाल रहे हैं 2s+1, ये क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हाँ 2s+1 क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है, स्पिन मल्टीपल, दिख रहा है आपको, मैं आगे आ रहा ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चलो आगे आ जाओ, चलो चलो आगे आ जाओ, चलो एक कार्बोनिल कंपाउंड, इतनी बातें समझ में है प्रियंका,
प्रियंका ये चीजें समझ में आ रही है? सिंगलेट ट्रिपलेट क्या है? अभी आगे आना है वाइब्रेशनल कास्केटिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इतने में समझ आ रहा है? ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। अब आगे आ जाओ, चलो आगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो। कुछ भी चीज जैसे हो रही है ना, बेसिक से चलते हैं हम लोग। पहली क्लास ऐसे लगता है बहुत आराम से, दूसरी तीसरी चौथी में लेवल पता चलता है। मैंने ये कोर्स 2-2.5 साल पहले बनाना था, लेकिन सिस्टम इतना अपग्रेड नहीं था, कुछ मैं भी करने के मूड में नहीं था ना। ठीक है। बेटा वर्मी का ये ना पेरीसाइक्लिक में करा रखा है, अभी इसको कोई फायदा ही नहीं है सिखा के। ये मैंने पेरीसाइक्लिक में करवा रखा है, आप पहले अपना कंप्लीट करो, उसके बाद पेरीसाइक्लिक की प्लेलिस्ट है। ठीक है। उसमें उसमें लगभग 7 से 8 वीडियो, एक सेकंड ना मैं आपको बता दूं। अभी उस पर फिर 10 से 15, मतलब 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। पहले मैं ये मैं बोलूंगा n-1 लोब आएगा कि इवन लोब, मैं कहूंगा ऑड टर्मिनस, जिनकी ऑड वैल्यू आ रही है इनकी, उनका एन टर्मिनस पे सेम साइन होता है, और जिनका इवन नंबर आ रहा है जैसे 2 4 6 वाले, तो उनके एन टर्मिनस पे अपोजिट साइन होता है। ऐसा बोल के फायदा नहीं है अभी। ठीक है। वो करवा रखा है मैंने, मेरे को सब याद है, बट फिर मेरे को 10-15 मिनट याद देने पड़ेंगे, फिर आपका ये वाला टॉपिक बैक रह जाएगा। सिस्टमेटिक चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ फोटो केमिस्ट्री। विनय, इनको बोलना पड़ेगा किसी दिन यार, डेली डेली वहां पे मैं बाइक लगा दूं, तो मैं तो बाइक भी उधर लगाता हूँ। चलो आगे आ जाओ जरा। नन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन कार्बोनिल। नन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन कार्बन, नन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन कार्बन। किसमें? कार्बोनिल, इन कार्बोनिल, इन कार्बोनिल। नन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन देखना आपको, किसको? कार्बोनिल। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप वहां देख लेना। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, फिर ये वाला टॉपिक बैक रह जाएगा, कार्बोनिल पे देखता। हाँ क्या तो एनर्जी क्या है, और यहाँ क्या है? चलो आगे आ जाओ। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ना। 2 इलेक्ट्रॉन। पता नहीं क्या कुछ लोग हो गए यहाँ पे, ड्रामा ही मचा रखा है डेली का, उन्हें पता नहीं क्लास होती है फिर भी वही हरकत करते हैं। हम बोलते हैं छोड़ो यार, क्या बोलते। 6 इलेक्ट्रॉन। 2s+1 निकालो इसके लिए। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, m की वैल्यू 2s+1, 2s+1, 2 × 0 0 0, प्लस के हाफ माइनस के हाफ 0, प्लस के हाफ माइनस के हाफ 0, प्लस के हाफ माइनस, तो m की वैल्यू 1, तो ये कैसी है? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। कैसी है? सिंगलेट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? S0, ग्राउंड स्टेट। 0 क्यों लिखा? ग्राउंड स्टेट है। 0 के लिए इनिशियल स्टेट थी, 0 क्यों लिखा? इनिशियल स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट। यहाँ हमने क्या कर दिया? एक्साइटेशन दे दिया। क्या दे दिया? एक्साइटेशन। लेकिन इस पिन ने कोई चेंज नहीं किया, इस पिन ने कोई चेंज नहीं किया, तो हमें यहाँ पे निकालेंगे 2s+1 की, प्लस के हाफ माइनस के हाफ 0, प्लस के हाफ माइनस के हाफ 0, प्लस के हाफ माइनस के हाफ, रिजल्टेंट 0। तो ये क्या? S1 है, सिंगलेट है, लेकिन क्या? पहली स्टेट है, किसके बाद? एच न्यू के बाद। निकालोगे 2s+1 इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, 2 × 0+1 बराबर 1, तो ये कैसा है? सिंगलेट।
सिंगलेट हो जाएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 इसको ऐसा लिख देना। तो यहाँ पे क्या होगा, आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी ये अच्छा अच्छा लग रहा है, एग्जाम में आपको हवा तक नहीं लगेगी क्या हो रहा है, इसलिए बोलो जो चीज बोलो वो चीज ध्यान रखना। प्लस का हाफ माइनस का हाफ 0, प्लस का हाफ माइनस का हाफ 0, प्लस का हाफ प्लस का हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 2s प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, हाफ प्लस हाफ क्या होगा, प्लस का हाफ 2 बार आ गया, तो 2/2 बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, और दैट इज ट्रिपलेट। ये क्या है, ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। इसको क्या लिखते हैं, T1, इसको क्या लिख रहे हैं हम, T1, इसको क्या लिख रहे हैं, T1। अब आ गया, चलो मैं आगे बताओ, चलो चलो प्रियंका, इतनी चीजें समझ हैं, चलो आ गया। तो मैं तो सोच रहा था यार आपको साथ साथ कुछ और चीजें पढ़ाऊंगा, समझ नहीं आ रहा कैसे हो। चलो चलो आगे लिखेंगे ज़ेबुलॉन्स की डायग्राम, सिलेबस में है ना एक टॉपिक है ज़ेबुलॉन्स की। चलो यस सर। वर्मिका, वर्मिका जैसे फोटो केमिस्ट्री है तो फोटो केमिस्ट्री की क्लास में रहो, लाइव क्लास फोटो केमिस्ट्री की करो, बाकी और चीज करो, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप जैसे हेड टैग लोगे, मेरे को करना ही करना है लाइव क्लास, तो ये तो आपका लाइव क्लास का पूरा हो जाएगा और होते रहेंगे, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं मैं इसमें रहा करो। पहली साइक्लिक में 7 वीडियो है, उनको अभी मुझे आगे पूरा करना है, ठीक है, 6 वीडियो है, तो उनको आगे पूरा करना है, वो आगे बात करेंगे। आगे आ जाओ, हेडिंग डालो जॉब लेंस की डायग्राम, क्या डालू, जैब लॉन्स की डायग्राम। चलो हेडिंग डालो जैब लॉन्स की, जैब लॉन्स की, जैब लॉन्स की, जैब लॉन्स की डायग्राम। पूरा थोड़ा इसको लेके चलते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ ना किसी भी हालत में इस बीच थोड़ा जरा बड़ा बड़ा करके, पर इतनी डर नहीं है मुझे लग रही इस बार, एलटी में बहुत ज्यादा डर था, आपके साथ पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। चलो डायग्राम बनाते हैं जरा, ठीक है। अरे भाई ऐसे ऑफर हमें नहीं चाहिए भाई, ऑफर आप ही रखो। चल आगे आ जाओ, चलो ठीक है। वर्मिका, वर्मिका थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट आप मुझे लग रहा है नए बच्चे ज्यादा इफेक्टिवली करते हैं, अगर पढ़ाने वाला सही हो तो नए बच्चे फाड़ के रख देते हैं बहुत कम टाइम में, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अरे ऐसा नहीं है, ओल्ड वाले भी काफी मेहनत करते हैं। एक बहुत काफी टाइम बाद नेट के बैच में हमारे एक मैडम आई थी बहुत टाइम बाद, लेकिन उन्होंने इस तरीके से पढ़ दिया 6 महीने में, उल्टा वो हमें सिखाने बैठ गए बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके, यहाँ पे ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब उनके जो था क्वेश्चन पावर बच्चे जैसे थे, हर चीज पे वो पूछते रहते ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, बट वो ऑफलाइन होता है तो उसके लिए सुविधाएं ऑनलाइन ने ज्यादा प्रोवाइड किया, लेकिन मैं कहता हूँ ऑनलाइन बहुत अच्छा माध्यम है, घर बैठे ही मिल रही है ना चीजें, इन चीजों के लिए तो आपको बहुत पे करना पड़ता है पहले, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनाओ, ठीक है। अब क्या करो, पहले एक को यहाँ से नीचे भेज दो, फिर कुछ गंदा सा नहीं बना दिया, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे क्या कर दो, यहाँ से ऐसा एक नीचे भेज दो, चलो एक ऐसा नीचे भेज दो, ऐसा करके ऐसे, तो देखो ये सेम स्टेट में नीचे आ रहा है, तो इसे मैं S1 कह रहा हूँ, दैट इज सिंगलेट, ये वाइब्रेशनल कास्केडिंग है, ये क्या है, वी कह रहा हूँ, वैसे क्या कह रहा हूँ, वी। अब आ गया, जो एक मैंने यहाँ से उठा के इसको यहाँ ले लिया, यहाँ से उठा के क्या ले लिया, इस वाले सेक्शन से एक ट्रांजिशन को इस वाले सेक्शन में, ब्लैक कैसे दिखेगा, रेड दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ से उठा के एक को यहाँ इसमें लिया है,
इसे नो। तो जब कोई S1 से ये S0 ये S0 है और ये ट्रिपलेट स्टेट है, ये अलग अलग, अरे अरे ये S0 है, ये T1 ट्रिपलेट है, डायग्राम थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये S1 है सिंगल, ठीक है, S1 है। चलो, जब कोई मॉलिक्यूल S1 से S0, S1 के एक्साइटेड से S0, मतलब सिंगलेट से सिंगलेट नहीं, कहाँ आया ये सिंगलेट H न्यू वाला, सिंगलेट कौन सा H न्यू से, कहाँ आया है सिंगलेट, सिंगलेट GS मतलब ग्राउंड स्टेट वाले में। तो इसे क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड, ये जो प्रोसेस है ये, इसे क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस, F, दैट इज फ्लोरोसेंस। थोड़ा मुझे समझने की कोशिश करना है ये बंदा क्या कह क्या रहा है, ठीक, ओके। इसे क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस। जो ये है, कोई मॉलिक्यूल उसी एक्साइटेड स्टेट में, इस वाले एक्साइटेड स्टेट से इस वाले एक्साइटेड से इसमें ही नीचे आ जाए, ये यहाँ से यहीं आ जाए, तो दैट कॉल्ड वी, वाइब्रेशनल कास्केडिंग। इसे क्या कहते हैं, वी, वाइब्रेशनल कास्केडिंग या वीसी। इसे क्या कहते हैं, वीसी मतलब वाइब्रेशनल कास्केडिंग। ये क्या है, वाइब्रेशनल कास्केडिंग। ये क्या है, वाइब्रेशनल कास्केडिंग। ये क्या है, वाइब्रेशनल कास्केडिंग, वाइब्रेशनल कास्केडिंग, वाइब्रेशनल कास्केड, वाइब्रेशनल कास्केड। अब इसके पास ऐसा है, ये S0 से यहाँ गया एक, जो आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा समझना है ये बंदा थोड़ा रटा रहा है, बट कोई बात नहीं, रटना भी जरूर है। S0 से एक बंदा ऐसे लेके, एक रेडिएशन कहाँ से कहाँ गया, रात कली एक सपने में आई, आपके गले में, ऐसे गई, एक ऐसा गया, तो इसे कहते हैं आईसी। इसे क्या कहते हैं, आईसी। इसे क्या कहते हैं, आईसी, दैट इज इंटरनल कन्वर्जन या इंटरनल क्रॉसिंग। इसे कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन, या क्या कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटरनल, आप यही लिखो यार, अभी जो कह रहा हूँ आप वही लिखो, क्या, इंटरनल कन्वर्जन। एक ऐसा है, यहां से यहां पहुंचा है मैंने, एक को मैंने क्या किया, यहां से यहां पहुंचा है, ट्रिपलेट स्टेट से, कहा, इस ट्रिपलेट स्टेट से मैंने इसको यहाँ S0 में पहुंचा है। ट्रिपलेट स्टेट में कहां से कहां पहुंचा है, S0 से। ट्रिपलेट्स में कहां से है, S0 से, ये ट्रिपलेट है, इससे कहां पहुंचा दिया, S0 में। इसे क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो फॉर फॉस्फोरेसेंस। अब मैंने क्या किया, एक ट्रांजिशन को मैं यहां से यहां लिया है, कहां से, इस वाले से, इस वाले से मैं एक जो है इसमें लिया है, इसको इसमें लिया, तो दैट फॉर ISC। इसे क्या कहते हैं, ISC। इसे क्या कहते हैं, ISC, दैट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ISC का मतलब क्या है, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम कब से कब होती है, जब ट्रिपलेट से आप S0 ना हो, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ISC का मतलब क्या है, I का मतलब है ISC। इसे क्या कहते हैं, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ट्रिपलेट से सिंगलेट आ गया भाई साहब, ट्रिपलेट स्टेट क्रॉसिंग, ओके, आगे आ जाओ। कोई एक पॉइंट छूटा होगा उसको मैं लिखा देता हूँ, बस लास्ट पॉइंट है। चलो, एक जैसे ऐसे ऐसे से ISC ISC ISC, चलो हो गया, इससे इसमें ले आओ एक ट्रांजिशन को, यहाँ से यहाँ S0 से S1 में, ये तो हो गया IC। चलो, ये कल टर्म है, कल इसमें, हाँ ठीक है ठीक है, मैं भगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको भाई, ठीक है। क्लासेस आप ही के हिसाब से लेता हूँ, दो चार बच्चों ने तो ऐसा कर रखा है कि सर क्लास एक लूंगा तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, चार क्लास लेता था उसको दो कर रखा हूँ। आपको कुछ बहुत परेशान करते हो कि हमारा ये हिंदी पढ़ना है, ये पढ़ना है, भाई तो केमिस्ट्री का तो 300 नंबर है ना, वो 200 है, ये तो 300 है अकेला ही। चलो, आप इतना करो, कल की क्लास में मिलते हैं इसके कुछ और पॉइंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।